दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और अब जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो इस समय पे घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है कि 2022 में ठेकेदार आपसे घर बनाने के कितने पैसे लेगा। आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि कैसे फाइल तैयार होती है, उसमें कितने प्रकार के रेट होते हैं और उसके बाद पेमेंट का शेड्यूल क्या रहता है, और फिर जब साइट पे काम चल रहा होता है तो उस समय पे ओनर क्या क्या चीज़ ला के देता है और ठेकेदार का बीच में क्या क्या चीज़ लगती है। तो ये सभी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात और मैं इस वीडियो में आपसे करना चाहूँगा। दोस्तों, हम जो ये वीडियो बनाते हैं बिल्कुल ही अपने एक्सपीरियंस से और ऐसे इस तरीके से बनाते हैं कि आपको चीज़ समझ आए, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको इंटरेस्ट भी आए और आप आसानी से समझ भी जाओ। तो दोस्तों, मैंने अभी पीछे YouTube पे एक वीडियो देखी, 2x4 की टाइल कैसे लगाएं। उस वीडियो को जब मैंने क्लिक किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, 6 मिनट की वीडियो में एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, ठीक है। जो कैमरे के आगे आ रहे हैं वो क्या करते हैं, फोन अपना कैमरा दूर रख देते हैं और रिकॉर्डिंग होती रहती है, उसको फॉरवर्ड करके आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि आप सीख जाओगे जब उसने कुछ बोला ही नहीं है। दोस्तों, ये तो होगी पहली बात। अब मैं जो दूसरी बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात, आप हमारी वीडियो देखते हो, पिछली कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अगर जो कोई टॉपिक जय भगवान जी का, जैसे आज का टॉपिक जय भगवान जी का, सन्नी जी का कोई टॉपिक है, हम उनके नंबर चलाते हैं दोस्तों। 10 में से 9 यूट्यूबर अपना फ़ोन नंबर नहीं देंगे आपको। बसता जो एक है वो अगर जो अपना नंबर देता है वो उसके आगे लिख देगा, बड़ा बड़ा लिख देता है, व्हाट्सएप कॉल ओनली, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। सबसे पहले हमारा मोटो रहता है कि हम अच्छे से आपको चीज़ समझाए, बोल के कैमरे के सामने खड़े होकर चीज़ दिखा के आपको समझाए। उसके बाद हम नंबर देंगे आपको, जब मर्जी आप उस पर फ़ोन करो। कुछ रह जाता है, आपको कुछ पूछना है, जब मर्जी आप पूछो दोस्तों। इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट तो आपका ही बनता है दोस्तों। थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, उठाओ चैनल को थोड़ा, हम भी मोटिवेट रहेंगे। हम टाइम निकाल के आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं और अच्छे से इस पर काम करेंगे। इस वीडियो में भी आप देखना कि जय भगवान जी कैसे डिटेल में आपको समझाएंगे और नीचे उनका नंबर चलता रहेगा। आप उनको जब मर्जी फोन करो, कुछ भी आपने पूछना है दोस्तों। बाकी मैं इससे ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार जी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग आती है। ड्राइंग देखने के बाद हमको पता लगता है कि कोठी किस टाइप की है, शोरूम टाइप है या क्लासिकल है या मॉडर्न है। हमारे काम की 3 कैटेगरियाँ होती हैं। सबसे पहले शोरूम में क्या होता है सर, 3 साइड की दीवार लगती है और लेंटर डल जाता है। सबसे सिंपल काम होता है, सबसे कम रेट होता है उसका। उसके बाद आती है मॉडर्न। जैसे आप देख रहे हैं, हर किसी की कोठी लगभग मॉडर्न ही होती है। जो सबसे हाई लेवल की कोठी है वो क्लासिकल होती है। उसमें मोल्डिंग, टेपर, लेंटर, उसमें फूल पत्ती, कढ़ाई, कॉलम, पिलरों पे मोल्डिंग, क्लासिकल कोठी में सारा कुछ आता है जी। इसका रेट सबसे हाई लेवल का है जी। अब हमको पता लग गया कि हमारे पास किस कैटेगरी का काम आया, उसके अनुसार उनकी ड्राइंग और उसे एग्रीमेंट तय करके उसका काम शुरू कर देते हैं। हमारी ड्राइंग फाइनल होगी, उसके बाद हम खुदाई शुरू करवाते हैं। उसके बाद हम खुदाई के बाद उसमें PCC और जो RCC कॉलम खड़े करने हैं और जो बुनियाद भरनी है उसकी चुनाई लगा के बुनियाद तक हम DPC लेवल तक काम को ले आते हैं। DPC लेवल के बाद इसका प्लिंथ बीम डल जाता है। उसके बाद उसका काम आगे ऊपर का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारा इसमें जैसे डोर लेवल पे हमने चौखटें, दरवाजे हम सारे खड़े करके इसकी चुनाई लगा देते हैं और उसके बाद लेंटर तक हम अपना काम ले आते हैं। उसके बाद सेटरिंग का जो काम है शुरू हो जाता है। उसके बाद सेटरिंग करने के बाद इसमें सरिया बंधाई होती है। सरिया बंधाई करने के बाद फिर इसका लेंटर डलता है। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की स्लैब डल जाती है, उसके 10-15 दिन के बाद हम इसको पानी की तराई के लिए छोड़ देते हैं। 10-15 दिन के बाद फिर दोबारा फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लोर का हमारा काम कंटिन्यू ऐसे ही चलता है। पहले DPC लेवल, फिर उसका अपना डोर लेवल, फिर इसका लेंटर लेवल। उसके बाद सेकंड फ्लोर का लेंटर डलने के बाद 10-15 दिन के बाद हम सारी छत की पैरापिट और जो फ्रंट एलिवेशन है वो बना देते हैं जी। उसके बाद हमारा प्लस्तर का काम शुरू होता है। प्लस्तर से पहले हम मालिक को गाइड कर देते हैं कि वो वाटरप्रूफ करवाएं या दीमक का ट्रीटमेंट जो भी है कच्चा करने से पहले वो सारा काम करवाते हैं। उसके बाद हम प्लस्तर शुरू करते हैं। प्लस्तर के बाद हमारा लास्ट में हम कच्चा फर्श करते हैं प्लस्तर के बाद। उसके बाद हमारा काम जो बाहर का काम एक्स्ट्रा काम रह जाता है वो गेट और बाउंड्री वाल का। मकान के अंदर कंप्लीट करने के बाद हम गेट और बाउंड्री वाल का काम शुरू करते हैं। ये तो हमारा काम का प्रोसेस है कि हमने कैसे कैसे काम करना है।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मालिक की क्या चीज़ है और क्या चीज़ ठेकेदार की होनी चाहिए। जैसे शटरिंग, सरिया बधाई और जो भी लेबर का कोई भी टूल है वो सारा का सारा ठेकेदार को होएगा। जिसमें मालिक ने करना है वो मिट्टी की भराई और जो कवर एरिया से बाहर का जो काम है जैसे बाउंड्री वाल, गेट रैंप, वो उसकी मालिक को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेट और पेमेंट शेड्यूल की कि शोरूम का क्या रेट होना चाहिए, क्लासिकल कोठी का क्या और मॉडर्न का क्या। जो शोरूम का रेट है वो 140 से 160 के बीच में होता है और जो मॉडर्न कोठी है वो 160 से 200 के बीच में, और जो क्लासिकल है हाई लेवल कोठी है वो 200 से 250 के बीच में पर स्क्वायर फुट रेट होता है। ये सारा रेट कवर एरिया का है। इसमें हम लेंटर पर मैच करते हैं, बाकी जो भी काम है वो सारा हमारा बीच में होता है, कवर एरिया के जो अंदर होता है जो काम। उसके बाद जो कवर एरिया के बाहर का काम है जैसे बाउंड्री वाल और गेट रैंप वो एक्स्ट्रा होएगा, और जो छत की टाइल है एक्स्ट्रा रेट में जाएगी। इसके बाद आता है पेमेंट का शेड्यूल। पेमेंट हम कैसे लेते हैं, जैसे हम लीजिए हमारा 4000 स्क्वायर फुट एरिया हमारा 170 रुपये रेट तय हुआ है, तो हम 20% लेते हैं डीपीसी लेवल तक, फिर 20% हम डोर लेवल तक, फिर 20% हम लेते हैं आरसीसी स्लैब पे जो पहला लेंटर डलता है। उसके बाद ऐसे शेड्यूल फर्स्ट फ्लोर पे 20% डोर लेवल पे, 20% लेंटर लेवल पे, और उसके बाद 15% इनसाइड प्लस्तर, 15% आउटसाइड प्लस्तर, और 5% पेमेंट हमारी लास्ट में पेमेंट होती है फाइनल पे। अब दोस्तों जैसे हमारा पेमेंट और रेट का तो शेड्यूल हो गया, लेकिन सबसे जो लास्ट होता है वो होता है रिपेयर का जी। रिपेयर में ओनर की और ठेकेदार की हमेशा इस पर बहस होती है कि इसकी पेमेंट कौन करेगा। अब जो तोड़ फोड़ प्लम्बर वाले या बिजली वाले से होती है, जैसे आप देख रहे होंगे ये सारी तोड़ फोड़ करी है, तो इसकी सारी पेमेंट लास्ट में मालिक को देनी पड़ेगी। ये सब एक्स्ट्रा होती है। ये था हमारा घर बनाने का शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।